तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th की इंग्लिश लिटरेचर के चैप्टर नंबर 4 को, जिसका टाइटल है आफ्टर 20 ईयर्स। इस स्टोरी में एक्चुअली ये स्टोरी लिखी है एक शॉर्ट स्टोरी राइटर ने, जिनका नाम है जिमी ओ हेनरी, और वो अपनी शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए फेमस है। उनकी स्टोरीज़ में अक्सर ट्विस्ट होते हैं। द लास्ट लीफ उन्हीं का है। अच्छी स्टोरीज़ वो लिखने के लिए फेमस है, और ये स्टोरी भी एक ट्विस्ट वाली स्टोरी है। इनकी स्टोरीज़ को हमेशा एंड तक पढ़ना होता है। तो इस स्टोरी में देखेंगे कि 20 साल के बाद दो दोस्त एक वादा करते हैं कि हम 20 साल के बाद एक जगह पे आके मिलेंगे। तो वो दोस्त क्या थे, वो कौन थे, कैसे वो मिलते हैं और क्या होता है, ठीक है, वो हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे, देखेंगे। इट इज़ ए स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स हु मेट आफ्टर 20 ईयर्स विद ईच अदर एंड केप्ट देयर प्रोमिसेस, ठीक है। और ये स्टोरी किन के बारे में, उन दो दोस्तों के बारे में है जिन्होंने 20 साल बाद मिलने का अपना वादा रखा। 20 साल बाद वो मिले। सडनली ए मैन गॉट इन ट्रबल, और अचानक से एक आदमी जो है वो किस में, मुसीबत में पड़ जाता है। लीड टू फाइंड आउट व्हाट द ट्रबल वॉज, पढ़ो और पता लगाओ कि क्या मुसीबत थी, ठीक है। 1906 में, 1906 में एक्चुअली ये स्टोरी आई थी। ये याद नहीं रखना है, बस बता दिया। चलिए इसको पढ़ें। द पुलिस मैन ऑन द बीट मूव्ड अप इन द एवेन्यू इम्प्रेसिवली। बीट यानी गश्त पर। तो एक पुलिस वाला था जो कि गश्त पर था, और वो क्या कर रहा था, अपने प्रभावशाली रूप से गश्त लगा रहा था रास्ते पर। द इम्प्रेसिवनेस वॉज हैबिचुअल एंड नॉट फॉर शो, फॉर स्पेक्टेटर्स वर फ्यू। और जो इम्प्रेसिवनेस थी, जो वो शानदार तरीके से गश्त लगाता था, जैसे डंडे को हवा में घुमा के, जैसे वो कोई सर्कस में काम करता हो, अच्छी तरह से गश्त लगाता था। तो वो क्या था, उसकी आदत थी, उसकी हैबिचुअल थी, कोई शो नहीं करता था वो, क्योंकि दर्शक ही बहुत कम थे। रात को वो गश्त लगाता था, इसलिए वो उसकी आदत पड़ गई थी ऐसे घूमना, स्टाइल में चलना। तो एक पुलिस वाला चल रहा था, गश्त लगा रहा था। गश्त समझते हो तुम लोग, जो शाम को घूमता रहता है पुलिस वाले इधर से उधर। द टाइम वॉज बेयरली 10 o'clock एट नाइट, लगभग 10 बजने वाले थे। बट चिली गस्ट ऑफ विंड with a taste of rain in them had well night the people the street। लेकिन रात के 10 बजने वाले थे, कोई ज़्यादा रात नहीं हुई थी, लेकिन हवा के ठंडे गस्ट यानी झोंकों से, और उनमें थोड़ा थोड़ा सा बारिश का स्वाद, यानी थोड़ी थोड़ी सी बारिश भी हो रही थी, जिस कारण अच्छी खासी रात में भी गलियां जो थी वो बिना लोगों के हो गई थी। गलियां सुनसान थी। डी पीपल मतलब बिना लोगों के। द विकिनिटी, विकिनिटी मतलब आसपास। द विकिनिटी वॉज वन दैट केप्ट अर्ली आवर्स, ठीक है। और आसपास का माहौल वैसे ही था जैसे शुरुआती कुछ घंटों में लगता है शाम के। नाउ एंड देन यू माइट सी द लाइट ऑफ सिगार स्टोर ऑफ एन ऑल नाइट, देखो यहाँ पर स्टोर है, सिगार स्टोर, और ऑफ एन ऑल नाइट लंच कॉर्नर, बट द मेजॉरिटी ऑफ द डोर्स बिलोंग्स टू बिजनेस प्लेसेस दैट हैड बीन क्लोज्ड सिंस लॉन्ग। उन्होंने कहा है कि आसपास वैसे ही माहौल है जैसे शाम को रहता है, या इस समय पे जो अच्छे मौसम में रहता है। तुम देख सकते हो कुछ सिगार, लाइट ऑफ सिगार, जैसे सिगार की दुकान होती है, सिगार स्टोर, तो कुछ सिगार स्टोर की दुकानें खुली थी, या फिर जो सारी रात चलने वाली लंच कॉर्नर होती हैं, या सारी रात पे जो फूड कॉर्नर होता है वो खुले थे। लेकिन ज़्यादातर जो दुकानें थी वो बिजनेस प्लेसेस थे, यानी ज़्यादातर दुकानें व्यापारिक दुकानें थी जो कि इस समय तक बंद हो जाती थी। तो ये गली का डिस्क्रिप्शन है। व्हेन अबाउट मिडवे ऑफ ए सर्टेन ब्लॉक ए पुलिसमैन सडनली स्लोड हिज वॉक, ठीक है। आधे रास्ते पर एक निश्चित ब्लॉक के पास, एक निश्चित जगह के पास, ब्लॉक मतलब ब्लॉक्स में डिवाइड होती है जगह, तो एक निश्चित जगह के पास पुलिसमैन जो है वो सडनली यानी अचानक से धीमे धीमे चलने लगा। इन द डोरवे ऑफ ए डार्कन हार्डवेयर स्टोर, एक अंधेरी हार्डवेयर स्टोर के डोरवे यानी दरवाजे के पास मैन लीन्ड, एक मैन जो है, ए मैन लीन्ड, एक मैन झुका हुआ था, एक आदमी झुका हुआ था। विद एन अनलाइटेड सिगार इन हिज माउथ, और उसके मुंह में एक बिना जली सिगार थी। एज द पुलिसमैन वॉक्ड अप टू हिम द मैन स्पोक अप क्विकली, और जैसे ही पुलिस वाला उसके पास गया वो आदमी झट से बोल पड़ा, ठीक है। क्या बोला? इट्स ऑल राइट ऑफिसर, ही सेड, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर ए फ्रेंड। उसने कहा कि ऑफिसर सब कुछ यहाँ पर ठीक है, मैं बस अपने एक दोस्त की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। इट्स एन अपॉइंटमेंट मेड 20 ईयर्स एगो, और ये एक अपॉइंटमेंट है, ये एक मीटिंग है जो कि 20 साल पहले तय हुई थी। साउंड्स ए लिटिल फनी टू यू डजंट इट, और क्या आपको ये थोड़ी सी
फ़नी नहीं लगती है, थोड़ी सी मजाकिया नहीं लगती है। वेल आई एक्सप्लेन्ड इफ़ यूड लाइक टू मेक सर्टेन इट्स ऑल स्ट्रेट। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन कब समझाऊंगा तब आपको ये सब क्या लगेगा, सही लगेगा। अबाउट दैट लॉन्ग एगो देयर यूज टू बी अ रेस्टोरेंट वेयर दिस स्टोर स्टैंड्स, बिग जो ब्रांडीज रेस्टोरेंट। उन्होंने कहा है 20 साल पहले जहाँ पर ये दुकान खड़ी है वहाँ पर 20 साल पहले क्या हुआ करता था, एक बिग रेस्टोरेंट हुआ करता था, खाने की जगह हुई करती थी जिसका नाम था बिग जो ब्रांडीज रेस्टोरेंट। ठीक है। Until 5 years ago said the policeman it was torn down then। पुलिसमैन ने कहा कि हाँ 5 साल पहले उसको तोड़ के गिरा दिया गया था। अभी आगे कहा है मैन इन द डोरवे स्ट्रक ए मैच एंड लाइट हिज सिगार। दरवाजे पर जो आदमी था उसने क्या किया, अपनी माचिस को स्ट्रक किया, माचिस में तीली लगाई और सिगार को जला दिया। द लाइट शो ए पेल स्क्वायर जॉर्ड फेस विद कीन आइज एंड ए लिटिल वाइट स्कार नियर हिज राइट आईब्रो। और उस आदमी का थोड़ा सा चेहरा दिखा जो कि बुझा बुझा हुआ सा लग रहा था, स्क्वायर जो फेस था, उसकी आंखें कीन आइज थी उसकी, और उसकी दाई आईब्रो के पास, दाई भौं के पास एक छोटा सा सफ़ेद धब्बा था। हिज स्कार्फ पिन वॉज ए लार्ज डायमंड ऑडली सेट। और उसकी स्कार्फ यानी कि उसने जो स्कार्फ डाल रखा था, जो स्कार्फ जानते हो तुम लोग, बड़ा सा तौलिया टाइप होता है, ठीक, वेस्ट में, तो स्कार्फ में जो पिन था उसमें बड़ा सा एक डायमंड लगा था और ये बेहद ही बेतरतीब तरीके से सेट था, अजीब तरीके से लगा हुआ था उसमें डायमंड। 20 years ago tonight said the man, I dined here at Big Joe Brandy's with Jimmy Wells, my best chum and the finest champ in the world। उन्होंने कहा है, उस आदमी ने कहा जिन स्कार्फ पहने था, जो सिगार जला रहा था, पुलिसमैन नहीं दूसरा, उसने कहा कि 20 साल पहले बिग जो ब्रांडी में मैंने एक दोस्त अपने जिमी के साथ यहाँ पर डाइन किया था, डिनर किया था यहाँ पे, जिमी वेल्स उसका नाम था, और मेरा सबसे क्लोज फ्रेंड था, और क्या था, वो सबसे अच्छा बंदा था मेरे लिए दुनिया में। ही एंड आई वर रेज्ड हेयर इन न्यूयॉर्क जस्ट लाइक टू ब्रदर्स टुगेदर। और वो और मैं यहीं न्यूयॉर्क में पले बड़े हैं, जैसे कि दो भाई पले बढ़ते हैं एक साथ। आई वॉज 18 एंड जिमी वॉज 20। मैं 18 साल का था और जिमी 20 साल का था। नेक्स्ट मॉर्निंग आई वॉज टू स्टार्ट फॉर द वेस्ट टू मेक माई फॉर्चून। अगली सुबह, एक दिन सुबह जिस दिन मैंने डिनर किया था उसके अगली सुबह मुझे अपनी किस्मत बनाने, मुझे अपना कैरियर बनाने के लिए वेस्ट या पश्चिम में जाना था। You could not have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place on the earth। और कोई भी होता तो वो जिमी को न्यूयॉर्क से बाहर नहीं ले जा पाता, क्योंकि जिमी को लगता था कि न्यूयॉर्क ही दुनिया में इकलौती जगह है। Well, we agreed that night that we would meet here again exactly 20 years from that date and time, no matter what our conditions might be or from what distance we might have to come। और उसने कहा कि हम दोनों में एक बात तय हुई थी कि 20 साल बाद चाहे जैसी कंडीशन रहे हमारी, जिस हाल में रहें, जितने भी दूर रहें, हम लोग यहाँ पर इस जगह पर मिलने के लिए आएंगे। वी फिगर्ड दैट इन 20 years each of us out to have our destiny worked out and our fortunes made whatever they were going to be। और हमने फिगर आउट किया, हमने ये पहचाना कि 20 साल में हम लोगों की डेस्टिनी बन चुकी होती, जितने भी हमको बनानी होगी, या हमारी किस्मत को जहाँ हमें ले जाना होगा वहाँ हमें ले जाएगी, और 20 साल के बाद हम यहीं आके मिलेंगे। अब ये कहा है इट साउंड्स प्रेटी इंटरेस्टिंग सेड दी पुलिसमैन। पुलिस वाले ने कहा कि ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लग रही है। रेदर ए लॉन्ग टाइम बिटवीन मीट्स थॉट इट सीम्स टू मी। लेकिन मुझे लग रहा है कि तुम दोनों बहुत ही लंबे समय से क्या नहीं हो, मिले नहीं हो एक दूसरे से। Haven't you heard from your friend since you left। ठीक है, जब से तुमने उसको छोड़ा है क्या तुमने फ्रेंड से कोई बात की है। ठीक है, इसका मतलब है कि क्या तुमने उससे कोई कांटेक्ट रखा है। वेल यस फॉर ए टाइम वी करस्पॉन्डेड सेड दी अदर। उसने कहा हाँ, कुछ समय तक हम लोगों ने बात करी है। करस्पॉन्ड मतलब कम्युनिकेट करना। बट आफ्टर ए ईयर और टू वी लॉस्ट ट्रैक ऑफ ईच अदर। लेकिन 1 या 2 साल के बाद हम लोगों ने एक दूसरे का पता खो दिया, एक दूसरे के बारे में हालचाल जानना बंद कर दिया। यू सी द वेस्ट इज़ ए प्रिटी बिग प्रोपोजिशन एंड आई केप्ट हसलिंग ओवर इट प्रिटी लाइवली। उसने कहा है कि आपको पता ही है कि वेस्ट जो एक बहुत बड़ी जगह है, ठीक, बहुत व्यस्त जगह है,
और वहाँ पर मुझे क्या करना पड़ा, अपनी लाइवली के लिए, अपने जीवन यापन के लिए संघर्ष भी शुरुआत में बहुत करना पड़ा, ठीक है। बट आई नो जिमी विल मीट मी हेयर इफ़ ही इज़ अलाइव, फॉर ही ऑलवेज वॉज द ट्रूएस्ट स्टन चेस्ट, कुछ भी बोलो अपन, स्टोन कैस्ट, ठीक है, ट्रूएस्ट स्टोन कैस्ट ओल्ड चैप इन दी वर्ल्ड। उसने कहा है कि मुझे पता है कि अगर जिमी ज़िंदा हुआ तो वो यहाँ पर ज़रूर आएगा मिलने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा सच्चा, सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र और सबसे पुराना मित्र है मेरा दुनिया में। ही विल नेवर फॉरगेट, और वो कभी नहीं भूलेगा। आई केम 1,000 माइल टू स्टैंड इन दिस डोर टू नाइट, और मैं 1000 किलोमीटर, 1000 मीलों, हज़ारों मील दूर से आया हूँ इस दरवाजे के पास खड़े होने के लिए आज। द वेटिंग मैन पुल्ड आउट ए हैंडसम वॉच, द लिड्स ऑफ इट सेट विद ए स्मॉल डायमंड। और जो वेटिंग मैन, जो आदमी इंतजार कर रहा था, जो ये सब बातें बोल रहा था, उसने अपनी एक घड़ी निकाली, शानदार घड़ी थी, और उस घड़ी की लिड पर यानी ढक्कन पर छोटे छोटे से हीरे जड़े हुए थे। ठीक है, अब आगे कहा है 3 minutes to 10 ही अनाउंस। उसने कहा कि 10 बजने में 3 मिनट ही लगभग बचे हैं। इट वॉज एग्जैक्टली 10 o'clock व्हेन वी पार्टेड हेयर एट द रेस्टोरेंट डोर। उन्होंने कहा है कि हम लोग ठीक 10 बजे यहीं से अलग हुए थे, ठीक है, और अभी भी 10 बजने में 3 मिनट बचे हैं। डिड प्रेटी वेल इन दी वेस्ट डिडंट यू, आस्क्ड द पुलिसमैन। अब उस पुलिस वाले को उसमें इंटरेस्ट आ रहा था, वो अमीर सा दिख रहा था, तो पुलिस वाले ने पूछा कि हाँ, तुमने पश्चिम में जाके, वेस्ट की तरफ जाके बहुत काफ़ी पैसा कमा लिया है। आगे कहा है यू बेट आई होप जिमी हैज़ डन हाफ एज वेल। उसने कहा कि मैं शर्त लगा सकता हूँ कि जिमी ने मेरे से आधा भी कमाया हो, ठीक है। ही वॉज ए काइंड ऑफ प्लॉडर दो गुड फेलो एज ही वॉज। उसने कहा है कि जिमी दिल का तो आदमी अच्छा था, लेकिन वो क्या था, वो बहुत ही काम करने में अनइंस्पायर्ड जैसा रहता था, आलसी टाइप सा काम करने में। दिल का अच्छा था, ठीक है, लेकिन काम करने में उतना एक्टिव नहीं था। आई हैव हैड टू कम्पीट विद सम ऑफ द शार्पेस्ट विट्स गोइंग टू गेट माई फाइल। लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। उसने कहा मुझे अपनी इस फाइल पर, इस पोजीशन पर पहुंचने के लिए कुछ सबसे तेज दिमाग वाले लोगों से कम्पीट या प्रतिस्पर्धा करनी पड़ी। आगे लिखा है ए मैन गेट्स इन ग्रूव इन न्यूयॉर्क। और उसने कहा है कि न्यूयॉर्क में तो आदमी का क्या ही होता है, वो नालियों में ही पड़ा रह जाता है, वो गड्ढों में ही पड़ा रह जाता है। इट टेक्स दी वेस्ट टू पुट ए रेजर एज ऑन हिम। और वेस्ट में जाके एक आदमी तेज तर्रार बनता है, ठीक है। द पुलिसमैन टोल्ड हिज क्लब एंड टुक ए स्टेप और टू। पुलिसमैन ने अपनी जो डंडा है, जो छड़ी वो लिए रहे थे, वो घुमाई, उसने अपनी क्लब घुमाई, और क्या हुआ, 1-2 कदम लिए। आई विल बी ऑन माई वे, होप योर फ्रेंड कम्स अराउंड ऑल राइट। उसने कहा है कि मैं अपने रास्ते पर चलता हूँ भाई, मुझे काम करना है, मैं चलता हूँ, और मैं आशा करता हूँ कि तुम्हारा दोस्त तुमसे मिलने आएगा, ठीक है। आगे गोइंग टू कॉल टाइम ऑन हिम शार्प। उसने कहा है कि क्या तुम उसके लिए इंतज़ार नहीं करोगे, ठीक है। आई शुड से नॉट। उसने कहा है कि मुझे नहीं कहना चाहिए, सेट दी अदर। आई विल गिव हिम हाफ एन आवर एट लीस्ट। उन्होंने कहा कि मैं उसके लिए इंतज़ार करूंगा, लगभग आधे घंटे भी दे सकता हूं, उसके लिए मैं इंतज़ार कर सकता हूं। इफ़ जिमी इज़ अलाइव ऑन दी अर्थ ही विल बी हेयर बाय दैट टाइम, सो लॉन्ग ऑफिसर। उसने कहा कि जिमी अगर दुनिया है, इस दुनिया में सॉरी, जिमी दुनिया नहीं, जिमी अगर इस दुनिया में जिंदा है तो वो मुझसे मिलने कहीं से भी आ जाएगा, ठीक है। सो लॉन्ग ऑफिसर, ये लंबा समय था। अब आगे है गुड नाइट सर, सेट द पुलिसमैन पासिंग अलोंग हिज बीट, ट्राइंग डोर्स एज ही वांट, ठीक है। और पुलिस वाले ने कहा गुड नाइट सर, ठीक है, और वो अपने गश्त पर निकल पड़ा और दरवाज़ों को जांचते वो वहाँ से चला गया। देयर वॉज नाउ ए फाइन कोल्ड ड्रिजल फॉलिंग, ठीक है। और अब क्या है, एक महीन पर ठंडी फुहार चल रही थी। एंड द विंड हैज़ राइजन फ्रॉम इट्स अनसर्टेन पफ्स इनटू ए स्टडी बिलो। और जो हवा कभी इधर उधर घूम रही थी, अब वो एक दिशा में शानदार तरीके से चल रही है। थोड़ी ठंड पड़ने लगी थी, मतलब
द फ्यू पेडेस्ट्रियन मतलब जो पैदल चलते हैं, पैदल यात्री, इन द नेबरहुड हरीड डिसमैली एंड साइलेंटली कोट कॉलर्स टर्न्ड हाई एंड पॉकेटेड हैंड। उसने कहा कि इस दौरान कुछ जो पैदल यात्री थे जो आसपास में थे, वो जल्दी करके उदासी में पर चुपचाप अपने कोट के कॉलर ऊपर किए हुए अपने हाथ अपनी पॉकेट में डाल के चलने लगे। ठीक है, वो जाने लगे। एंड इन द डोर ऑफ द हार्डवेयर स्टोर द मैन हु हैड कम 1,000 miles to fill an appointment with the friend of his youth smoked his cigar and waited about 20 minutes। ठीक है, और बाकी सारे लोग चले जा रहे थे, लेकिन गली में ये जो आदमी जो हज़ारों मील चल के अपने 20 साल पुराने एक मीटिंग को करने के लिए आया था, एक वादे को निभाने के लिए आया था, उसने अपनी सिगार जलाई और लगभग 20 मिनट इंतज़ार किया। He waited and then a tall man in a long overcoat with collar turned up to his ear hurried across from the opposite side of the street। ठीक है, जब वो इंतजार कर रहा था तभी एक लंबा सा आदमी आया जिसने एक बाहर लंबा सा ओवरकोट पहन रखा था और उस ओवरकोट की जो कॉलर थी वो उसके कान तक चढ़ाए रखी थी, उसने कॉलर भी उठा रखी थी उस कोट की। और क्या हुआ, वो बिल्कुल गली के सामने से आया, उल्टी दिशा से आया और वो डायरेक्ट कहाँ पर गया, वेटिंग मैन के पास गया, जो आदमी इंतजार कर रहा था उसके पास गया। अगले कहा है इज़ दैट यू बॉब। उसने कहा बॉब क्या ये तुम हो। ही आस्क्ड डाउटफुली, उसने क्वेश्चन डाउटफुली कहा, डाउट में होके, अनसर्टेन होके कहा। अब उस आदमी ने आंसर दिया इज़ दैट यू जिमी वेल्स। जिमी वेल्स क्या ये तुम हो। क्राइड द मैन इन दी डोर। डोर पे खड़े होने वाला आदमी क्या हुआ, चिल्लाया। ब्लेस माई हार्ट एक्सक्लेम्ड द न्यू अराइवल ग्रेस्पिंग बोथ द अदर्स हैंड विथ हिज ओन। उसने कहा है कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। ठीक है, और द एक्लेम दीदी न्यू अराइवल, उसने कहा है कि मेरी किस्मत इतनी अच्छी है जो तुम यहाँ पर आ पाए। ठीक है, और उसने सामने वाले के हाथ अपने हाथ से पकड़ लिए, दोनों हाथ पकड़ लिए, यानी कि जो नया आदमी आया था जिमी वेल्स, उसने सामने वाले के हाथ पकड़ लिए, कहा कि ये तो मेरी किस्मत है, तुम यहाँ पर आ गए, मेरी कितनी अच्छी किस्मत है। इट्स बॉब श्योर एज फेट। उसने कहा है तुम बॉब ही हो, जैसे कि मेरी किस्मत पक्की है वैसे ही तुम भी यहाँ पर, तुम्हारा आना भी पक्का था। आई वॉज सर्टेन आईड फाइंड यू इफ़ यू वर स्टिल इन एग्जिस्टेंस। और उसने भी कहा कि मुझे पक्का यकीन था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा अगर तुम अभी भी जिंदा हो। आगे कहा है वेल 20 years इज़ ए लॉन्ग टाइम द ओल्ड रेस्टोरेंट्स गॉन। ठीक है, उन्होंने कहा है कि देखो ठीक है, 20 साल का जो समय है यार, बहुत लंबा समय होता है, और यहाँ का जो पुराना रेस्टोरेंट है वो भी चला गया। बॉब आई विश इट हैज़ लास्टेड सो वी कुड हैव अनदर डिनर हेयर। उसने कहा कि मैं ये सोच रहा था मैं ये आशा करता हूँ कि काश ये रेस्टोरेंट यहाँ पर होता और हम यहाँ पर एक और डिनर कर पाते। हाउ हैज़ द वेस्ट ट्रीटेड यू ओल्ड मैन। उसने कहा कि ओल्ड मैन ये बताओ कि तुमको वेस्ट ने कैसे ट्रीट किया, कैसे वहाँ पर तुम रहे, कैसे लोगों ने तुम्हारे साथ बर्ताव किया। इट हैज़ गिवन मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर। तो उस आदमी ने कहा, बॉब ने कहा कि भाई मुझे तो उसने वो सब कुछ दिया है जो मुझे चाहिए। यू हैव चेंज्ड ए लॉट, लेकिन जिमी तुम बहुत बदल गए हो। आई नेवर थॉट यू वर सो टॉल बाय 2 or 3 inches। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम जो है 2 और 3 इंच इतने बढ़ जाओगे। यही कहा है उस ओह आई ग्रू ए बिट आफ्टर आई वॉज 20। उसने कहा कि मैं 20 साल के बाद भी थोड़ा सा बढ़ा। डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी। उसने कहा कि न्यूयॉर्क क्या तुम उसने कहा जिमी क्या तुम न्यूयॉर्क में अच्छा कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो। मॉडरेटली आई हैव ए पोजीशन इन वन ऑफ द सिटी डिपार्टमेंट। उन्होंने कहा है कि सिटी डिपार्टमेंट, पुलिस के कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो सिटी डिपार्टमेंट में मैं एक अच्छी पोजीशन में हूँ, ठीक ठाक काम चल रहा है मेरा। कम ऑन बॉब विल गो अराउंड टू ए प्लेस आई नो ऑफ एंड हैव ए गुड लॉन्ग टॉक अबाउट ओल्ड टाइम। अब उस आदमी ने कहा जो मिलने के लिए दोबारा आया था, मतलब बॉब के पास आया था, वेटिंग मैन के पास आया था, कि चलो हम वहाँ पर वॉक पर चलते हैं जिस जगह को मैं जानता हूँ, और वो हमारी पुरानी याद भी उससे ताज़ा हो जाएंगी, हम बात करते चलेंगे। द टू मैन स्टार्टेड अप द स्ट्रीट्स आर्म्स इन आर्म्स। ठीक है, और दोनों आदमी अंधेरी रात में उस स्ट्रीट पर चलने लगे और हाथों में हाथ डाले थे। वन हिज ईगोटिज्म enlarged by success was
बिगिनिंग टू आउटलाइन द हिस्ट्री ऑफ हिज करियर। एक जो अपनी सत्ता, अपनी सक्सेस के, अपनी सफलता के घमंड में चूर था, उसने अपने सक्सेस की, अपनी सफलता की कहानियाँ या डींगे मारना चालू कर दी। द अदर सबमर्ज इन हिज ओवरकोट लिसन विद इंटरेस्ट। और दूसरा जो कोट में घुसा हुआ था, ओवरकोट में घुसा था, वो बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। आई कहा है, एट द कॉर्नर स्टूड ए ड्रग स्टोर ब्रिलियंट विद इलेक्ट्रिक लाइट। ठीक है, एक कॉर्नर पर क्या थी, एक ड्रग स्टोर थी। ड्रग स्टोर मतलब मेडिकल, दवाइयों की दुकान थी, और वहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइट जगमगा रही थी रात को 10 बजे। व्हेन दे केम इनटू दिस ग्लेयर ईच ऑफ देम टर्न्ड साइमल्टेनियसली टू गेज अपॉन दी अदर्स फेस। और जब वो जैसे ही इसकी लाइट में आए, अभी तक तो अंधेरा था उस गली में, अब जैसे ही मेडिकल की लाइट में आए तो वो एक साथ एक दूसरे के फेस देखने के लिए एक दूसरे की तरफ मुड़े। द मैन फ्रॉम द वेस्ट स्टॉप्ड सडनली एंड रिलीज्ड हिज आर्म। और जो आदमी वेस्ट से, पश्चिम से आया था, वो अचानक से रुक गया और सामने वाले का हाथ उसने रिलीज कर दिया, छोड़ दिया। यू आर नॉट जिमी वेल्स। उसने कहा कि तुम जिमी वेल्स नहीं हो। उसने कहा 20 years इज़ ए लॉन्ग टाइम बट नॉट लॉन्ग इनफ टू चेंज ए मैन्स नोज फ्रॉम रोमन टू पग। उसने कहा है कि 20 साल का समय काफ़ी लंबा होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन इतना भी लंबा नहीं होता है कि एक रोमन टाइप की नोज़ यानी एक नुकीली सी नाक को एक पग में यानी कि एक चपटी सी नाक में बदल दे। ठीक है, एक्चुअली रोमन नोज़ अच्छी मानी जाती है और पग नोज़ थोड़ी बदसूरत मानी जाती है। इट समटाइम्स चेंज ए गुड मैन इनटू ए बैड वन सेड दी टॉल मैन। ठीक है, उसने कहा है कि हाँ तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन 20 साल का जो लंबा समय है वो एक अच्छे आदमी को भी एक ख़राब आदमी में बदल सकता है। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट फॉर 10 minutes सिल्की बॉब। उसने कहा है कि सिल्की बॉब, फैशनेबल बॉब, तुम 10 मिनट से अंडर अरेस्ट हो, यानी 10 मिनट से तुमको गिरफ्तार कर लिया गया है, तुम गिरफ्तारी में हो। गोइंग क्वाइटली आर यू, तुम चुपचाप मेरे साथ चलोगे कि नहीं। दैट सेंसिबल, और ये क्या है, सेंसिबल बात है। नाउ बिफोर वी गो टू द स्टेशन हेयर इज ए नोट आई वॉज आस्क्ड टू हैंड यू। लेकिन पुलिस स्टेशन पे जाने से पहले मेरे पास एक नोट है, मेरे पास एक लिखा हुआ नोट है जो कि तुमको देने के लिए मुझे कहा गया है। यू मे रीड इट हेयर एट दी विंडो, और तुम यहाँ पर खिड़की के पास इसे पढ़ सकते हो। इट्स फ्रॉम पेट्रोलमैन वेल्स, और ये पेट्रोलमैन यानी वो गश्त करने वाले पुलिस वाले वेल्स ने मुझको दिया है। आगे लिखा है, द मैन फ्रॉम वेस्ट अनफोल्डेड द लिटिल पीस ऑफ पेपर हैंडेड इट टू हिम। ठीक है, और जो आदमी को जो लेटर दिया गया था, जो वेस्ट से जो आया था, आदमी को जो लेटर दिया गया था, उसने धीरे धीरे से उस लेटर को खोला। हिज हैंड वॉज स्टेडी व्हेन ही बिगेन टू रीड बट इट ट्रेम्बल्ड ए लिटिल बाय टाइम ही हैड फिनिश्ड। उसने कहा कि जब उसने लेटर पढ़ना चालू किया था तब तो वो ठीक था, लेकिन जैसे जैसे उसने लेटर ख़त्म करते जा रहा था उसके हाथ कांपने लगे। द नोट वॉज रेदर शॉर्ट, नोट भले ही शॉर्ट था, छोटा सा था, लेकिन उसके हाथ ख़त्म करते करते कांपने लगे। उस नोट में क्या लिखा था देखें, बॉब आई वॉज एट द अपॉइंटेड प्लेस ऑन टाइम। उसने कहा कि हम तय किए गए जगह पर मैं सही समय पर पहुंच गया था। व्हेन यू स्ट्रक द मैच टू लाइट योर सिगार आई सॉ इट वॉज द फेस ऑफ मैन वांटेड इन शिकागो। लेकिन जैसे ही तुमने अपनी सिगार जलाने के लिए माचिस जलाई, मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया था और मैं समझ गया था कि ये वही आदमी है जिसको शिकागो पुलिस को जिसकी तलाश है। समहाउ आई कुड नॉट डू इट माई सेल्फ, और मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता था, मैं खुद तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर सकता था। सो आई वेंट अराउंड एंड गॉट ए प्लेन क्लोथ मैन टू डू दी जॉब। इसलिए मैं थोड़ा आगे आया और सादा कपड़े वाले आदमी को तुम्हारे पास भेज दिया ताकि वो ये काम कर सके। ठीक है, तो यानी कि जिससे वो बात कर रहा था, जो वो पुलिसमैन, वो ही उसका पुराना दोस्त था। और ये जो नया दोस्त था जो अमीर बन गया था, ये बुरे काम करके अमीर बना था, तो ये इसको शिकागो की पुलिस की इसको तलाश थी, और वो फ्रेंड इसको 20 साल बाद मिला, खुद गिरफ्तार नहीं कर सकता था, इसलिए उसने दूसरे आदमी को इसे गिरफ्तार करने के लिए भेज दिया। तो यहाँ पर ये आपकी स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक यू।